हेलो फ्रेंड्स। आपने कई बार लोगों को देखा होगा, ऐसे लोगों को जो बहुत जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग भी होते हैं, लेकिन लाइफ में उतना अचीव नहीं कर पाते जितना दूसरे लोग अचीव कर लेते हैं। वहीं पर ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, जिन जो उतने इंटेलिजेंट भी नहीं होते, हार्ड वर्किंग भी नहीं होते, लेकिन एक क्वालिटी उनके अंदर होती है जिससे वो जिंदगी में बहुत सारी चीजें अचीव कर लेते हैं, और उस क्वालिटी का नाम है कॉन्फिडेंस। आज के वीडियो में मैं आपको 12 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं कि जिनसे कोई भी अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट बना सकता है, और कॉन्फिडेंट बनाने के साथ उन चीजों से दूर रह सकता है जो उन्हें ओवर कॉन्फिडेंट बना सकती हैं। मतलब कि अपने आप के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने से भी बचा रहे, और साथ में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अगर है तो उसे भी दूर कैसे किया जाए, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। जो स्टेप्स मैं आज आपको बताने वाला हूं उन्हें मैंने लिया एक बहुत फेमस बुक, कॉन्फिडेंस, हाउ टू सक्सीड एट बीइंग योरसेल्फ, जिसके राइटर हैं अमेरिका के बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट एलन लॉय मैकगिनिस, जिन्होंने अपने कई सारे पेशेंट्स के साथ काम करने के बाद ये बुक लिखी। और इसमें उन्होंने उन स्टेप्स को बताया है जिन्हें फॉलो करके कोई भी अंडर अचीवर अपने आप को बहुत अचीवमेंट हासिल कर सकता है, अपने आप को बहुत ग्रेट अचीवर बना सकता है, और लाइफ में जो कोई भी ड्रीम, जो कोई भी गोल उसने बनाए हों वो हासिल कर सकता है। तो आज के वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। जो जो चीजें आपको इसमें न्यू मिले, नई मिले, उन्हें कहीं जरूर नोट कीजिएगा और उनको फॉलो करने की भी कोशिश कीजिएगा, जिससे आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस एक बहुत हायर लेवल पर जा सकता है। तो पहली चीज जो ऑथर बताते हैं कि जो हमें और आपको फॉलो करनी चाहिए, कि हमें अपने पोटेंशियल पर फोकस करना चाहिए, जो हमारी क्षमताएं उन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अपनी लिमिटेशंस, ना कि अपनी, जो कि हम जिसे कहते हैं अपनी सीमाओं पर नहीं ध्यान देकर हमें अपनी क्षमताओं पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए क्या ऑथर स्टेप बताते हैं कि इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने आप को किसी भी तुलना से, किसी भी कंपैरिजन से दूर रखना है। दूसरी चीज कि हमारे पास जो कुछ भी है, जो हमारे पास क्वालिटीज हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, जो हमारे पास नॉलेज है, उसे हमें बेस्ट तरीके से यूज करना सीखना होगा। अगर हम ऐसा कर पाए तो हम अपने अपने कॉन्फिडेंस को एक अलग लेवल पर ले जा सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा स्टेप ऑथर बताते हैं कि अपने बारे में सच जानने के लिए एकदम निर्णय कर लीजिए। अपने बारे में जो आप वास्तविक रूप है आपका, उसके बारे में जानने के लिए ठान लीजिए। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, पहली क्वालिटी जो हम और आप फॉलो कर सकते हैं वो है कीप अ जर्नल। एक जर्नल रखना शुरू कर दीजिए, उसमें उन चीजों को लिखना शुरू कर दीजिए जो चीजें आपको इंप्रेस करती हैं, जो चीजें आपको बेटर बना सकती हैं, या जो जो भी लाइफ के सेटबैक से, फेलियर से आपने जो जो लेसन सीखे, उनको उस जर्नल में लिखना शुरू कर दीजिए। साथ ही अकेले टाइम थोड़ा स्पेंड करना सीखिए, ताकि आप अपने आप को जज कर सकें कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो सही है या नहीं, या जो जो स्टेप्स आप लाइफ में उठा रहे हैं वो आपको उठाने चाहिए या नहीं, और जो उठा भी रहे हैं तो उनमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है। इसके बाद से उन चीजों पर फोकस करिए जो आपको खास बनाती हैं, और इसके बाद से हमेशा अपने आप को रिडिफाइन करते रहिए। अभी तक जो आप अपने बारे में सोचते आए हैं उसको और बेटर हमेशा करते रहिए। इसके साथ ही उन लोगों को खोज लीजिए जिन पर आप विश्वास कर सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग नहीं मिल पाए तो कम से कम एक इंसान आपकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपना सब कुछ शेयर कर सकें, और जिससे आप सही एडवाइस, सही सजेशन मांग सकें, और उन पर चलकर अपने आप को एक बेटर वर्जन में ला सकें। अगला स्टेप जो ऑथर शेयर कर सकते हैं, करते हैं, कि आप अपने काम और अपनी पहचान को अलग करना सीखिए। कई लोग का जो काम होता है बस उसी को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। इससे आपको दूर होना होगा अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करिए, आप ईमानदारी से अपने काम के सिस्टम को इवेल्युएट करिए कि आप किस सिस्टम से काम करते हैं। इसके बाद से आप अपनी मोरल और अपनी स्पिरिचुअल प्रायोरिटीज को खोजिए कि आपके नैतिक दायित्व या प्रायोरिटीज क्या है, और आपकी स्पिरिचुअल प्रायोरिटीज क्या है। इसके बाद से आप कुछ टाइम प्रकृति के साथ, नेचर के साथ भी बिताइए। आप बहुत अपने आप को सुकून में
पाएंगे और आप कुछ ऐसे फैसले ले पाने में भी सक्षम हो पाएंगे जो आपकी जिंदगी को और जो आपके आत्मविश्वास को, कॉन्फिडेंस को बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद से अपने डेली रूटीन को मैनेज करना सीखिए। डेली रूटीन अपना इस तरह का बनाइए जिसमें आप मैक्सिमम आउटपुट दे सकें, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद से आप कुछ नई नई आदतें अपनाने की कोशिश करिए और इसके साथ से कुछ टाइम उन लोगों के साथ बिताइए जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और लचीले रहने, फ्लेक्सिबल रहने की कोशिश करिए कि कुछ चीजें जैसे आपने सोची हैं वैसे नहीं हो रही, तो आप फ्लेक्सिबल रह के कुछ अपने मेथड्स में, कुछ अपने रूटीन्स में चेंजेस ला सकें। इसके बाद से ही आप कुछ टाइम फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स के लिए भी निकालिए जिससे कि आप अपने आप को एनर्जाइज कर सकें। साथ में एक रेगुलर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन मेंटेन करिए कि आपको मतलब क्या क्या अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है, किन लोगों, अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है, कुछ प्रवचन सुनने हैं या कुछ अच्छे वीडियोज, कुछ अच्छे ऑडियोज सुनकर कुछ आपको मेडिटेशन करने में, इन सब चीज़ों के लिए आपको टाइम निकालना होगा अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो। इसके बाद की अगला जो स्टेप ऑथर बताते हैं जिसे हमें और आपको उठाना चाहिए कि आप कुछ ऐसा चीज खोज लीजिए जिसे करने में आपको आनंद आता हो, जिसे करने से आप प्रेम करते हो और फिर उसको अच्छे से करने की आदत डालिए और फिर उसको बार बार अगेन एंड अगेन कीजिए। इसके लिए क्या स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं? आप अपनी स्ट्रेंथ्स को असेस कीजिए कि आपके अंदर मजबूत पक्ष है, आपकी शक्तियां क्या क्या हैं। किसके लिए? कि जिससे आप निर्धारित ये कर सकें कि आप किन चीजों में प्रभावकारी सहयोग दे सकते हैं। और इसके बाद से मेहनत करिए, लगातार करिए और किस चीज के लिए करिए कि जिस प्रैक्टिस करने की और इम्प्रूव करते रहने की, कि आप किसी एक चीज में लाइफ में जिसमें आप बहुत बेहतर या एक्सीलेंट बन पाए। किसी एक चीज में तब तक मेहनत करते रहिए जिसमें आप तब तक आपको, जब तक कि आप एक्सपर्टीज उस फील्ड में हासिल ना कर लें। अब अपनी जो आप अपने बारे में अगर जो खराब थॉट्स सोचते हैं, अपने आप को अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं, उसको रिप्लेस कर लीजिए किससे? एक नियमित और सकारात्मक आत्म बातचीत, खुद से बातचीत से बदल लीजिए। मतलब अगर आपको अपने अंदर कुछ चीजें बुरी लगती हैं तो उस चीजों को रिप्लेस करिए किससे? एक रेगुलर और पॉजिटिव सेल्फ टॉक से। इसके लिए ऑथर क्या कहते हैं? कुछ चीजें जो आपको डेली, अगर आप लिख सकते हैं अपने जर्नल में लिखिए, नहीं लिख सकते तो एक बार लिख लीजिए, मगर डेली पढ़िए कि मैं आज के दिन के लिए सकारात्मक हूं, पॉजिटिव थिंकिंग रखूंगा और मेरे पास वो योग्यता है जो कि मुझे अच्छे फैसले लेने में सक्षम बनाती है और मैं, आत्मविश्वास मेरे अंदर है कि मैं आज सही चीजें करूंगा। इसके बाद से मुझे प्रकृति का साथ पसंद है और मैं जो आज सुबह के टाइम में जब सुबह उठें तब ये चीज आप अपने दिमाग में ला सकते हैं कि आज जो मुझे आसपास के नज़ारे दिख रहे हैं ये सब बहुत बेहतर हैं और मैं आज प्रकृति को पसंद करता हूं और मेरा जो शरीर है, मेरी जो बॉडी है, ये ईश्वर के मास्टरपीस में से एक है, मतलब ईश्वर की बनाई हुई बेहतरीन रचनाओं में से एक है और मैं आज इस फीलिंग को एंजॉय करने जा रहा हूं कि जो मुझे इस शरीर से जो महसूस, जो फीलिंग्स मिल रही हैं, उन चीजों को मैं आनंद उठाने जा रहा हूं। इसके बाद का जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फेल होने के डर को रिप्लेस कर लीजिए किससे? कि जो आप क्लियर विजुअल पिक्चर्स, किस चीज की? जो आप खुशी से आप चीजों को, काम को परफॉर्म कर रहे हैं और सफल होते हुए अपने आप को देखने की आदत डालिए। किस चीज से रिप्लेस कर देना? मतलब अपने फेल होने के डर को हटा दीजिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि सारे कामों को आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं और उनमें सफल भी हो रहे हैं। इसके लिए क्या, इसको विजुलाइज करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर जब मेडिटेशन करें तो उसके लिए एक चीज और ध्यान रखें, एक खास टाइम पर, बिल्कुल एक टाइम सेट कर लें कि सुबह इस टाइम में, और अगर आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं तो अपना टाइम फिक्स रखें। कभी कभी फ्लेक्सिबिलिटी उनमें आ सकती है, नहीं तो अपने मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम फिक्स कर लीजिए कि इस टाइम पर मुझे ये मेडिटेशन करना है चीज़ों को विजुलाइज करने के लिए जो मेरी लाइफ में होंगी। तो उसके लिए खास जगह
और खास टाइम अपना तय कर लीजिए। उसके बाद से चीजों को ऑब्जर्व करिए कि वो प्रेजेंट में आपके साथ हो रही हैं। जो आप फ्यूचर में पाना चाहते हैं उनको अपने जब विजुअलाइज करें, मेडिटेशन करें, तो ये सोचें कि ये चीजें आपके साथ प्रेजेंट में होना शुरू हो चुकी हैं। इसके बाद से उनमें अपने सेंसेज को भी एंगेज कर लीजिए। मतलब कि जैसे आप अपने आप को चाह रहे हैं कि ये चीज मुझे अचीव करनी है, तो अपनी सेंसेस से उनको फील करिए कि हाँ, उस टाइम में कैसी फीलिंग मुझे आ रही है। अगर मैं जो बिजनेस में अगर सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, पढ़ाई में जो सक्सेसफुल होना चाह रहा हूँ, तो फील करिए कि आपके पास मार्कशीट है, उसमें आप अपने मार्क्स को देख पा रहे हैं। अगर आप बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपने बैंक बैलेंस को बढ़ते हुए देखिए, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ते हुए देखिए, तो आप देखेंगे कि उन रास्तों पर चलकर आप अपने कॉन्फिडेंस को और बढ़ा सकते हैं। इसके बाद से आप अपने दिमाग में एक वास्तविक तस्वीर, इमेज बिठाइए कि जो जो चीजें आप लाइफ में पाना चाहते हैं वो एक दिन आपको जरूर से हासिल होंगी। इसके साथ से आप थोड़ा सा अजीब होने की हिम्मत दिखाइए। सब कुछ परफेक्शन के साथ किसी के साथ ना हुआ है ना आगे होगा। तो अगर आप थोड़े से कुछ चीजों में अजीब हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑथर बताते हैं इस दुनिया में जितने लोग महान हुए, जो लोग इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन करके गए, उनके अंदर सारी चीजें परफेक्शन के साथ नहीं थी। उनमें कुछ ना कुछ अजीब था। कुछ लोग फिजिकली चैलेंज थे, कुछ लोग मेंटली उतने डेवलप नहीं थे जितना उन्हें होना चाहिए था, फिर भी वो दुनिया के लिए बहुत बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन करके गए। अब उसमें जो लोग बहुत सक्सेसफुल, बहुत ग्रेट बनकर गए, उनके अंदर की जो कुछ क्वालिटीज ऑथर ने शेयर करी हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इनको आप अपने अंदर लाकर भी अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। कि जो लोग बहुत ग्रेट हुए वो लोग अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं जैसे उनके दिमाग में आते हैं। मतलब उसमें कोई झूठ, छल, कपट कुछ नहीं, बनावटीपन कुछ नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से, सच्चाई के साथ अपने थॉट्स को शेयर करना जानते हैं जो लोग भी लाइफ में ग्रेट बनते हैं। इसके साथ से वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और वो उन चीजों को ना, कई चीजों को दूसरों को ना कह देते हैं। किसके लिए? अपने आप को हाँ कहने के लिए, या उन चीजों को करने के लिए जो चीजें उनकी लाइफ में उन्हें करना जरूरी है। इसके साथ से वो कभी सीखना बंद नहीं करते। ध्यान रखिएगा, आपको भी कभी सीखना बंद नहीं करना। और कुछ चीजें वो टाइम अपना स्पेंड करते हैं किसके साथ? उन लोगों के साथ जो उनके अंदर की स्पेशल क्वालिटीज को कंफर्म करते हैं, उन्हें, यानी वो जैसे हैं वैसे ही उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद से वो हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं, कुछ बेहतर लिखते रहते हैं, कुछ बेहतर पढ़ते रहते हैं और कुछ बेहतर कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। और इसके साथ से वो कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। मतलब वो जिस तरफ दुनिया जा रही है उसी तरफ जाने की कोशिश नहीं करते। कई बार दुनिया के साथ भी चलते हैं, कई बार दुनिया को अपने साथ भी चलाते हैं। इसके साथ से वो बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं, यानी बच्चों को भी बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। अब वो अक्सर करके उनके अंदर अपनी एक सहज प्रवृत्ति होती है कि जिसको वो अपने को डेवलप करते रहते हैं। इसके साथ से अगली क्वालिटी, अपने पेरेंट्स के साथ आप जितनी संभव हो सके उनके साथ शांति स्थापित कीजिए। ये क्यों जरूरी है? ये ऑथर बताते हैं ये इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया में ज्यादातर इंसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट उनके पेरेंट्स होते हैं। तो जब पेरेंट्स से रिलेशंस में जरा भी डिस्टरबेंस आता है तो इंसान कॉन्फिडेंट रह ही नहीं सकता। तो अगर आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशंस में जरा भी डिस्टरबेंस है तो फिर उसको सही करने की कोशिश करिए। आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उनको माफ कर दीजिए कि चलिए कोई बात नहीं, उनके साथ भी कोई उन्हें सिखाने वाला नहीं था, लेकिन अब आप चीजें सीख रहे हैं, आप चीजें पढ़ रहे हैं और आप उन चीजों को जान रहे हैं जो आपको कॉन्फिडेंट बनाने के लिए जरूरी है। तो उनमें से एक कंडीशन ये भी है कि आपको अपने पेरेंट्स को माफ करना होगा अगर आपको लगता है कि कुछ आपके पेरेंट्स ने गलत किया या आपके साथ कोई जस्टिस नहीं किया। अब जो कोई भी पेरेंट्स के अलावा सभी रिलेशंस में कुछ लिमिट्स को आपको एक्सेप्ट करना होगा। कुछ लिमिट्स को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि सारे लोग आपके मन की मर्जी के हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी एक लिमिट है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। क्योंकि सारे लोग हमारे मन के हिसाब से नहीं चल सकते, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो अगर हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं
तो अपने कॉन्फिडेंस को हम लोग बढ़ा सकते हैं, अपनी मेंटल पीस को कायम रख सकते हैं। और अगर कुछ डिस्टर्बिंग चीजें आपके और आपके पेरेंट्स के रिलेशंस में हैं, तो फिर उनमें वहां कुछ चीजें सुलह समझौता करना सीख जाइए। नहीं कर सकते तो फिर चीजों को एक्सेप्ट करके मूव ऑन कीजिए, क्योंकि किसी एक जगह पर, किसी एक डिस्प्यूट में, किसी एक डिस्टरबेंस में रुक कर उलझे रहने से कभी किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो हमें और आपको भी नहीं होगा। तो इसलिए जस्ट मूव ऑन और जिंदगी को एंजॉय करिए। अगला स्टेप जो ऑथर कहते हैं कि आप फैसला कर लीजिए कि आपका शरीर और आपकी आत्मा एक ही है, उनमें ज्यादा अंतर करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों लगभग एक हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए अपनी फिजिकल, जो अगर आपके अंदर कोई फिजिकली कमी है तो फिर आप उसको सही नजरिए से देखना शुरू करिए, और इसके बाद से फालतू के कंपैरिजन करने से बचिए। अननेसेसरली किसी से भी कंपैरिजन करने की आपको जरूरत नहीं है, और अपने सेंसेज को एनरिच करिए, मतलब अपनी इंद्रियों को मजबूत बनाइए, और इसके साथ से ही अपनी बॉडी को हेल्दी रखिए और फिट रखिए, और अपनी मेंटल हेल्थ का भी उतना ही ख्याल रखिए जितना ख्याल आप अपनी फिजिकल हेल्थ का रखें। इसके बाद से आप फैसला कर लीजिए कि आपको फालतू के, बेकार के किसी भी अपराध बोध के साथ जीना नहीं है। अगर लाइफ में आपसे कभी कोई गलतियां हुई हैं कि जिनको लेकर अपने आप को आप गिल्टी फील करते हैं, तो अपने आप को भी माफ करना सीखिए। जितना जरूरी है दूसरों को माफ करना लाइफ में शांतिपूर्ण ढंग से जीने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, उतना ही जरूरी है हमें अपने आप को, खुद को भी माफ करना। ध्यान रखिएगा, पास्ट में कई लोगों से कई मिस्टेक्स हो जाती हैं, कई लोग अच्छे फैसले नहीं ले पाते, कई लोग अच्छी चॉइसेस नहीं बना पाते, तो फिर उसके लिए ज्यादा गिल्ट के साथ जीने की जरूरत नहीं है। आप उनको जैसे थे, जो हुआ उसको एक्सेप्ट कीजिए, और आगे बढ़ने के लिए आपको क्या क्या करना है, बस 2 स्टेप ध्यान में रखिएगा। अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल मत भागिएगा, जो जो चीजें आपको करनी चाहिए उन्हें करते रहिए। आपको जो भी पाना है आपको पाने में आसानी होगी अगर आपने अपनी जिम्मेदारियों को समझ लिया तो। और उस दिन से हमारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है जिस दिन से हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। और दूसरा, परफेक्शनिज्म को अवॉइड कीजिएगा। हर चीज में, हर जगह, हर टाइम कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। ये आपके साथ भी सच है, मेरे साथ भी सच है, और दूसरों के साथ भी सच है। कई बार हम परफेक्शन खोजते खोजते अपने आप को स्ट्रेस में ले जाते हैं। तो क्या ये ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, तो आपको परफेक्शन हर चीज में खोजना नहीं है, कुछ फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना सीखिए। वो चाहे मेरे साथ हो, चाहे आपके साथ हो। परफेक्शन कभी किसी के साथ नहीं होता। लेट मी रिपीट दिस। चलिए अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं जो ऑथर शेयर करते हैं इस बुक में, कि आप अपने कॉन्टेक्ट को उन लोगों के साथ बढ़ाइए जो कि आपको आपके डेवलपमेंट में मददगार हो सकें। इसके लिए आपको ये सोचना होगा कि जो दोस्त हैं और जो परिवार है उनके महत्व को आपको समझना होगा। यानी अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करिए अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। और फिर जब, और कुछ ऐसे लोगों के साथ भी रिलेशंस रखिए, कुछ ऐसे लोगों को भी प्रेम दीजिए जो बदले में आपको कुछ नहीं दे सकते हो सिवाय एक स्माइल के, या सिवाय थोड़े से प्रेम के, या सिवाय थोड़े से आपके ग्रेटिट्यूड के। तो जब ऑथर कहते हैं हम जब ऐसे लोगों के लिए कुछ करते हैं जिनसे बदले में हमें कुछ मिलने की उम्मीद नहीं होती, तब हम अपने आप को बहुत ऊंचे लेवल पर ले जा सकते हैं। जो सुकून हमें मिलता है वो सुकून हमारे आत्मविश्वास को, हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ा सकता है। और जब हम उन लोगों से प्रेम करते हैं जो जिनको वास्तव में उस प्रेम की जरूरत होती है, तो हमारे पास भी प्रेम लौटकर आता है किसी न किसी रूप में। तो और ऑथर ने एक बात इस बुक में कई जगह कही है, वो मैं आपको यहाँ शेयर करना चाहूंगा, कि जैसा कि बाइबल में लिखा है कि आप अपने पड़ोसी से उतना प्रेम करो जितना प्रेम आप अपने आप से करते हो। तो
यहां पर कहने का मतलब है कि दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो आप चाहते हो कि दूसरे आपके साथ भी करें। तो अगर आपको दूसरों को भी प्रेम करना है तो खुद को भी प्रेम करिए, यानी कभी किसी के साथ कोई भी नफरत मत पालिए। तो आप देखेंगे कि आप बहुत पीस के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जी पा रहे हैं। लास्ट पॉइंट जो इस बुक का मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आप कोई आपको कभी रिजेक्शन मिला तो उसको अलाउ मत करिए कि जिससे कि आप दूसरे लोगों से मिलना बंद कर दें, दूसरों के लोगों के साथ इनिशिएटिव लेना बंद कर दें, चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे अपनी जॉब में, चाहे अपने बिजनेस में। कहीं पर भी रिजेक्शंस को ये अलाउ मत करिए कि वो आपको इतना कमजोर कर दे कि आपको नए लोगों के साथ आप बात करने में या किसी भी तरह से इनिशिएट ना कर पाए। इसके लिए आप रिजेक्शन के लिए तैयार रहिए। हर जगह से एक्सेप्टेंस हमेशा हर किसी को नहीं मिलती। जितने भी पॉपुलर, जितने भी ग्रेट पर्सनैलिटीज इस दुनिया में हुई हैं, उनके अंदर ये बात कॉमन रही, उन्होंने रिजेक्शंस बहुत सारे झेले। अब इसके बाद से आप जिसको रिजेक्शन की तरह देखते हो, आप हो सकता है वो रिजेक्शन बिल्कुल ना हो, वो आपके लिए एक एक्सपीरियंस हो जो आपको बहुत सारी चीजें आगे चलकर लाइफ में दे सकता हो। ये लेसन हो सकता है, सक्सेस हो सकती है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपको बेटर बनाने में, कॉन्फिडेंट बनाने में मदद करे। अब इस बात के लिए ध्यान में रखिएगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो हर किसी को ही हमेशा रिजेक्ट करते रहते हैं। तो उन्होंने अगर आपको रिजेक्ट कर दिया तो क्या नया काम कर दिया, अब उसको लेकर आपको स्ट्रेस में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगली चीज, रिजेक्शन को देखिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर, सीखने के अवसर के तौर पर कि क्या चीजें हम इस रिजेक्शन से सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कभी कुछ चीजें गलत लग रही हैं अपने आसपास के लोगों की, तो थोड़ा सा गुस्सा वहां जायज है। एक लिमिट में, तमीज तहजीब के साथ अपनी नाराजगी जाहिर करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ से आप कोशिश करते रहिए लोगों से मिलने में, बात करने में, जब तक कि आप सही लोगों के साथ अपनी कंपनी ना बना लें। आई होप कि ये सारी चीजें आपको अपनी लाइफ में उतारने लायक लगी होंगी। आई होप कि आप इन चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रखिएगा, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा अंतर नहीं होता, बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। तो ऑथर लास्ट में एक चीज और शेयर करते हैं कि आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ईश्वर में अटूट आस्था रखनी होगी, और साथ में अपने आसपास के लोगों और अजनबी लोगों के साथ भी दया का व्यवहार करना होगा, यानी कि अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना होगा और अपनी काइंडनेस वाली क्वालिटी को भी बढ़ाना होगा, अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को आप बढ़ाना चाहते हैं। आई होप कि आज की चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। इनको जरूर से जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा। सबसे अच्छा पॉइंट आपको कौन सा लगा कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में ऐसी कुछ और बेहतरीन बातों के साथ, बेहतरीन चीजों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।